नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप के बारे में जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। हाल ही में एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है ना। जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो बिल्कुल जो भी अर्थक्वेक आए हैं उत्तराखंड में, चाहे वो 2011 का एक बहुत ही बड़ा डिजास्टरस सिचुएशन हो, इसके अलावा 2021 में भी हमको चमोली डिस्ट्रिक्ट पे जो है यहाँ पे एवलांचेस देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे फ्लड्स हमको देखने को मिले, लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिले और भारत का एक सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर हमको देखने को मिला था 2004 में जब यहाँ पे सुनामी आई थी। उस समय एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर सिचुएशन बनी थी, लेकिन 2013 में जब क्लाउड बस्ट हुआ उत्तराखंड में तो बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी। आपको पता है केदारनाथ टेम्पल में जो फ्लड्स आए थे और आज भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मिसिंग है। जितने लोग यहाँ पे यात्रा करने गए थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे नहीं मिले, काफी लोग की जो है यहाँ पे डेथ हो गई। इसके अलावा बहुत ही बड़ी डिजास्टर सिचुएशन हमको देखने को मिली थी। फिर 2021 में उत्तराखंड में फ्लड आया जिसको चमोली डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। 7 फरवरी 2021 बिल्कुल मुझे याद है और आई एम श्योर आपको भी ये डेट याद होगी। नंदा देवी नेशनल पार्क में जो है, जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गढ़वाल हिमालयस में, हमको एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर यहाँ पे देखने को मिला था और इससे उत्तराखंड के काफ़ी एरियाज को जो है हैवी इम्पैक्ट पड़ा था। और इसको देखते हुए जिस तरीके से अर्थक्वेक आते रहते हैं उत्तराखंड में, फ्लड्स आते रहते हैं, इसके अलावा जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला एरिया है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक हो, इसके अलावा उत्तराखंड में हो। सो बेसिकली जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ना, उसमें काफ़ी हमको जो है अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और इसी को देखते हुए आईआईटी रुड़की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप को जो है यहाँ पे डेवलप किया है। बेसिकली ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐप होगा उत्तराखंड के लिए, जिससे उत्तराखंड के लोगों को जो है पहले ही यहाँ पे बता दिया जाएगा, उनको अर्ली वार्न कर दिया जाएगा कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। जल्द से जल्द ऐसी जगह पे पहुंच जाओ जिससे आप अपनी जान यहाँ पे बचा सको। तो किस तरीके से ये ऐप यहाँ पे वर्क करेगा, किसने इसको डेवलप किया है, इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, पी वेव्स एस वेव्स क्या होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले जस्ट गो गूगल पे स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो ना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है? ऑप्शन है राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। अब वो कौन सा नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है, लेकिन वो जो नेशनल पार्क उत्तराखंड में नहीं है उसकी प्लेस भी आपको बताना है कि वो नेशनल पार्क कहाँ पे है। आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगा। नाउ हाल ही में हुआ यह है, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने वेडनेसडे को ही जो है देश का पहला एक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन जो है जिसका नाम है उत्तराखंड भूकंप ऐप, उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। देखो आज के समय मैक्सिको, यूएस, जापान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं और इन सब देशों ने भी अपने ऐप को जो है यहाँ पे डेवलप किया है। एक अलर्ट ऐप उन्होंने बना के रखा है जिससे लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। और इसी को देखते हुए आईआईटी रुड़की ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। उन्होंने एक ऐप को डेवलप किया है जो बेसिकली एक लाइफ गार्डिंग मोबाइल ऐप होगा। लोगों की जान यहाँ पे बच सकेगी इस ऐप के बाद। देखो उत्तराखंड जो है काफी वल्नरेबल स्टेट है, आपको पता है अर्थक्वेक वहां पे आते रहते हैं। इस ऐप से बेनिफिट ये होगा कि हम प्रॉपर जो है पीपल्स को पहले ही जो है यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे जिससे वो अपने आप को यहाँ पे सेव कर सके। ये ऐप एंड्रॉयड वर्जन में भी और आईओएस प्लेटफॉर्म्स में दोनों में ही अवेलेबल है। तो अगर आप उत्तराखंड से हो और ये वीडियो देख रहे हो तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे जल्द से जल्द डाउनलोड करो। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। और एक बहुत ही बड़ा थैंक्स आईआईटी रुड़की को, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे किया है। देश का पहला एक ऐसा एप्लीकेशन है जो लोगों को यहाँ पे पहले ही नोटिफाई कर देगा अर्थक्वेक अलर्ट्स को लेके। मान लो अगर कल को उत्तराखंड में कोई भी यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला होगा तो पहले ही जो है लोगों को यहाँ पे अलर्ट कर दिया जाएगा कि इस एरिया में यहाँ पे आने वाला है, तो आप अपने आप को जो है यहाँ पे सेव कर लो। और सिर्फ यही नहीं, और मान लो अर्थक्वेक आता है और आप यहाँ पे फंस जाते हो तो उससे पीपल्स की लोकेशन का भी जो है यहाँ पे पता लगाया जा सकता है कि किस जगह पे लोग जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं।
तो उससे इजीली लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया जाएगा सही समय पे। तो ठीक है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप जो है आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे डेवलप किया है। लेकिन अब ये ऐप वर्क कैसे करेगा? देखो सिंपली, करीब 200 अर्थक्वेक सेंसर जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो एरिया है वहां पे बिछाए गए हैं। अब ये सेंसर क्या करेंगे, सिग्नल को जो है यहाँ पर रिले करेंगे। इनकी जो कंट्रोल यूनिट है वो आपको आईआईटी रुड़की में देखने को मिलेगी। सो बेसिकली जो है यहाँ पे सेंस करेंगे ये। मान लो यहाँ पे पी या एस वेव्स आ रही हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो सेंसर्स हैं उनको जो है सेंस करेंगे और यहाँ पे सिग्नल पास करेंगे। देखो सिंपली, जब भी अर्थक्वेक आता है ना तो पहले पी वेव्स आती हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एस वेव्स आती हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पी वेव्स को डिटेक्ट किया जाएगा और अगर ये 5 मैग्नीट्यूड रिचर्ड स्केल से ज्यादा है तो इनको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा और नोटिफाई कर दिया जाएगा लोगों को कि यहाँ पे जो है अर्थक्वेक आने की संभावना है, आप अपने आप को यहाँ से सेव कर लो। अब आप बोलोगे कि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता क्या है? देखो एक्चुअल में क्या है ना, भारत, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। तो भारत की जो प्लेट है ना वो यूरेशियन प्लेट को यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे धक्का मार रही है, ठीक है ना, पुश कर रही है। तो बेसिकली जब ये पुश करती है तो बहुत सारे जो है यहाँ पे थ्रस्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एमएफटी मिलेगा आपको, एमबीटी मिलेगा, फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे तो जितने भी यहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं वो आपको एमसीटी में देखने को मिलेंगे, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ऐसा बना दूं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक है ना वो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। 2005 में कश्मीर में आया, 1905 में कांगड़ा में आया, 1991 में उत्तरकाशी में आया, फिर 1999 में चमोली में आया। तो इस तरीके से जितने भी अर्थक्वेक अगर आप देखोगे तो आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो इसी पे करीब 200 सेंसर यहाँ पे बिछाए गए हैं, जिससे मान लो कल को कोई भी यहाँ पे ऐसी डिजास्टर सिचुएशन बनती है, कोई अर्थक्वेक आने की संभावना होती है, तो लोगों को पहले ही जो है यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आगे चल के लोगों को ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, वो अपने आप को यहाँ पे बचा सकें, अपने लोगों को यहाँ पे बचा सके, अपनी फैमिली को यहाँ पे बचा सके। सो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा थैंक्स आईआईटी रुड़की को कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप को जो है डेवलप किया है। जैसे यूएस, मैक्सिको, जापान, ये सब यहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से भारत ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है। इस ऐप से काफी बेनिफिट होगा उत्तराखंड के लोगों को ना। वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है। तो राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। तो सही आंसर है हेमिस नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। देखो हेमिस नेशनल पार्क पहले था जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद पार्टीशन के बाद ये पहुंच गया है लद्दाख में, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरियार नेशनल पार्क आपको केरला में मिलेगा। पेरियार नेशनल पार्क, पम्बंडन छोला, मथिकेटन छोला, तो ये सब जो नेशनल पार्क है वो आपको केरल में देखने को मिलेंगे। और एट लास्ट आई होप कि आपको जो है यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।